फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैंने पॉलिटी सीरीज़ का इनसाइड सिक्योर का जून महीने के पॉलिटी सीरीज़ का पार्ट 1 अपलोड कर लिया। आप वो सुन सकते हैं। उसके बाद ये पार्ट 2 है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे फेडरल या स्टेट सेंट्रल रिलेशन से रिलेट करता है। तो बेसिकली हुआ ये है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया है टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट से, और ये माना गया है कि ये एक की स्टेप है टुवर्ड्स द कंसिस्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको इस चीज़ को एग्जामिन करना पड़ेगा। बात है कि कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में नहीं लिखा गया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है यूनियन गवर्नमेंट, और देखा भी गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करने से एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दिखती है एज अ वर्ड। लेकिन जब यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं एज अ वर्ड, तो हमें पता चलता है कि इट रिलेट्स मोर टू कोऑपरेटिव, या मतलब कि ज़्यादा यूनिफाइंग के जगह कोऑपरेटिव एक एटीट्यूड दिखता है इन फेडरलिज्म। तो इसीलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। किस जगह? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा जो आर्टिकल है जिसमें कि 395 आर्टिकल्स हैं, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें 395 आर्टिकल्स है, 22 पार्ट्स हैं और 8 शेड्यूल है, और कहीं भी ये वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ नहीं हुआ है। तो एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी बढ़ा रहा है। ये जो वर्ड है यूनियन गवर्नमेंट, अगर इसको यूज़ करें तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी बढ़ावा दे रहा है। तो बेसिकली आपको आंसर में लिखना पड़ेगा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड यूज़, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफ़ाइन नहीं किया गया है। एंड दूसरा कि जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ सेंट्रल एज अ इंस्टीट्यूशन दिमाग में आता है, लेकिन जब हम एज अ यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो इट टॉक्स अबाउट मोर देन वन इंस्टीट्यूशन, मतलब सेंटर के अलावा भी जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि जुडिशरी हो गया, आप उसको भी इंक्लूड कर रहे हो। तो इसी बात को सुभाष कश्यप ने भी माना है कि जब आप सेंटर कहते हो इट्स लाइक अ मिडल ऑफ अ सर्कल, जबकि यूनियन जो है एक पूरे सर्कल को ही आप कहोगे, ना कि उस सर्कल के सेंटर को। तो जो इश्यूज़ हैं इस टर्म के साथ वो क्या क्या होंगे, तो पहला तो है कि जो क्यों हम लोग को ये वर्ड यूज़ करना स्टार्ट करना चाहिए, मतलब यूनियन गवर्नमेंट एज अ वर्ड को यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बिकॉज जो वर्ड है सेंटर, दूसरा वर्ड जो सेंटर, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी डिस्कार्ड किया था। वो भी इसके मतलब चाहते थे कि वर्ड यूनियन यूज़ हो, ना कि सेंटर। ठीक है। दूसरा है कि ये कॉलोनियल लेगेसी है, मतलब कि उसमें ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कॉलोनियल एज अ बहुत सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी था उनका, तो वो ये सेंटर वर्ड यूज़ करते थे, ना कि यूनियन। तो सेंट्रल लॉज, सेंट्रल स्ट्रक्चर, ऐसे करके सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो लेकिन अब कॉलोनियल रूल ख़त्म हो चुका है, वी आर इंडिपेंडेंट, सो वी शुड यूज़ द वर्ड विच इज़ मोर पार्टिकुलर टू आवर एग्जिस्टिंग सिनेरियो। ठीक है। उसी तरह कन्फ्लिक्ट विद द आइडियाज़ ऑफ फेडरलिज्म, मतलब कि जो हम लोग का फेडरल स्ट्रक्चर है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारे देश में है, उसके भी अगेंस्ट जाता है। इट कन्फ्लिक्ट्स विद दिस वेरी आइडिया। सो तो द एक्सपर्ट्स लाइक सुभाष कश्यप, उन्होंने कहा है कि जो वर्ड सेंट्रल है उसको अवॉइड करके हमें यूनियन एज अ वर्ड यूज़ करना चाहिए। तो कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि हमारे जो इट्स बिन सो लॉन्ग, इट्स बिन 71 ईयर्स सिंस वी हैड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड था आर्टिकल 1 के अनुसार, इंडिया दैट इज़ द भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो वर्ड यूनियन यूज़ किया गया है, तो वी कैन ऑल्सो ट्राई दैट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे जुडिशरी के ऊपर और उसके डिजिटाइजेशन के ऊपर, मतलब कि डिजिटाइजेशन ऑफ जस्टिस डिलीवरी किस तरह से इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्या उसका पोटेंशियल है। और इस इरा में, मतलब कोविड का इरा है, जो हम लोग जो सिनेरियो और चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उस सिनेरियो में हमें डिजिटाइजेशन की क्या ज़रूरत है और कैसे वो हमें हेल्प करेगा। मतलब ई कोर्ट्स का जो फेज़ 3 चल रहा है,
मतलब ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ फेज 3 ऑफ द ई कोड प्रोजेक्ट, इस लाइन में आपको आंसर करना पड़ेगा विथ एग्जाम्पल्स। एलुसिडेट मतलब आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना होगा। तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा कि कैसे ई कोड प्रोजेक्ट है जिसका फेज़ 1 जो और फेज़ 2 जो कि डील करता था डिजिटाइजेशन ऑफ जुडिशरी, जैसे कि फाइलिंग हो गया, ट्रैकिंग केसेस ऑनलाइन हो गया, अपलोडिंग जजमेंट ऑनलाइन हो गए, तो चीज़ें हो रही हैं, डिजिटाइजेशन हो रही है, लेकिन अभी जो पूरा जॉब है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, स्पेशली एट लोअर लेवल ऑफ द जुडिशरी। और मतलब कि जो अभी का सिचुएशन है पैंडेमिक का, उसमें अगर फेज़ 3 लाया जाए, जो कि फेज़ 3 ड्राफ्ट प्रपोजल है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमारे जुडिशरी और जुडिशल रिफॉर्म रिलेटेड। तो जुडिशरी या जस्टिस जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स से डायरेक्ट कनेक्ट करता है, और ई कोड्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम जैसे लोकलाइजेशन ऑफ डाटा, मतलब ई कोड्स के थ्रू हम लोग जो भी केसेस हैं वो एट अ डिस्टेंस भी हैंडल किया जा सकता है। इसमें क्या होगा कि सीमलेस एक्सचेंज ऑफ डाटा होगा बिटवीन ब्रांचेस ऑफ स्टेट दैट आउट टू रिमेन सेपरेट। मतलब कि जो भी रिफॉर्म्स हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रीव्यू के अंदर आना चाहिए। ऐसा ना हो कि इन द प्रोसेस किसी का भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो।